हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया है। दरअसल प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की जून 1994 में एक विमान दुर्घटना में निधन होने के बारे में तो आपको पता ही होगा। अब उनकी संपत्ति को लेकर संस्था में विवाद चल रहा है। इसी को देखते हुए हरियाणा सरकार उसे अपने कब्जे में लेने के लिए पूरी तरह से सख्त कदम उठा रही है। हरियाणा सरकार दिवंगत योग गुरु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के गुरुग्राम स्थित अपर्णा आश्रम का प्रबंधन और नियंत्रण अपने हाथ में लेने जा रही है। इससे जुड़े बिल अपर्णा संस्था प्रबंधन और नियंत्रण का अधिग्रहण विधेयक 2025 को शुक्रवार यानी कि 28 मार्च को विधानसभा की मंजूरी मिली। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के योग गुरु थे। बता दें आपको, ये चौंकाने वाला सच सामने आया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के ही योग गुरु थे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। गुरुग्राम जिले के गांव सिलखोरा की राजस्व संपदा के भीतर स्थित अपर्णा संस्था के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए सीमित अवधि के लिए विधेयक में जनहित में नियंत्रण में लेने का प्रावधान पारित किया गया है। कांग्रेस ने इस बिल का विरोध किया है। हालांकि पार्टी विधायक बीबी बत्रा ने सदन में कहा, यह विधेयक इस विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता। इस विधेयक को इस सदन में पेश करना गैर कानूनी है। संविधान के साथ धोखाधड़ी है, सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उनके इस दावे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ कहा, यह विधेयक केंद्र सरकार के किसी कानून को दरकिनार नहीं करता, बल्कि उसके अनुपालन में सभी आवश्यक प्रक्रियाएं अपनाई जा रही है। कांग्रेस नेता बत्रा ने आवाज उठाई, कहा, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की सोसाइटी दिल्ली में पंजीकृत है, हरियाणा में नहीं। अगर सोसाइटी के सदस्यों के बीच कोई विवाद है और अगर किसी के पास प्रशासन नियुक्त करने का अधिकार है तो वह दिल्ली सरकार के पास। सोसाइटी हरियाणा अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं है। इसी पर प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की अगर बात करें तो विधेयक के अनुसार ब्रह्मचारी का मानना था कि योग उन सभी समस्याओं और बीमारियों का एकमात्र समाधान है जो एलोपैथिक या अन्य प्रकार के उपचारों से ठीक नहीं होती। उन्होंने योग को लोकप्रिय बनाने और इसके लाभों के बारे में बात करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत अपर्णा आश्रम नाम से सोसाइटी को पंजीकृत कराया था उन्होंने, जिसका पंजीकृत कार्यालय कई नई दिल्ली में है। इसे ही लेकर उनका उद्देश्य शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण और प्रसार के माध्यम से आम जनता के बीच योग के ज्ञान को फैलाना था। इसी को लेकर अब केंद्र सरकार से समय समय पर प्राप्त दान की मदद से अपर्णा आश्रम के नाम पर गुरुग्राम के राजस्व संपदा के भीतर से 24 एकड़ से अधिक भूमि खरीदी थी। ब्रह्मचारी ने संस्था गुरुग्राम के सेक्टर 30 के पास स्थित है। इसके लिए अब देखा जाए तो बिल जो पारित करने की बात हो रही है, इस पर पिछले कई वर्षों सोसाइटी और इसके सदस्यों के बीच विवाद चल रहा है। पिछले 2 दशक से अधिक समय से ये समूह एक दूसरे के साथ मुकदमेबाजी कर रहे हैं। ये समूह अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए संस्था के उद्देश्यों के खिलाफ संस्था की भूमि और भवन को अवैध और अनधिकृत रूप से बेचने की कोशिश कर रहे हैं। विधेयक के अनुसार इस बात की पूरी संभावना है कि संस्था की चल व अचल संपत्ति नष्ट हो सकती है, जिससे संस्था का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाय श्रुति की रिपोर्ट।